राम राम साथियों, जय सीताराम, राधे कृष्ण। तुलसीकृत रामायण में आज 162वें दिन की कथा का आरंभ करते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कोल किरात भिल्ल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी, भरी भरी परन पुटी रुचिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। इसका हिंदी अनुवाद है, बनवासी कोल भील मीठे पवित्र एवं अमृत के तुल्य स्वादिष्ट शहद और कंदमूल फल अंकुर आदि इकट्ठे कर सुंदर पत्तों के दोनों में भर भर के वितरित कर रहे हैं और उसका पान कर रहे हैं। सबई देई करि विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा, देहि लोग बहु मोल न लेई, फेरत राम दुहाई देहि। अर्थ है, सबको प्रार्थना और प्रणाम करके उनका स्वाद भेद गुण और नाम कह कह करके देते हैं। लोग उनका नाम देते हैं, सोना लेकर और मोल लौटाकर वे राम जी की दुहाई देते हैं। राम जी के नाम पर ही वितरित कर रहे हैं और वो राम जी के नाम पर ही स्वीकार भी कर रहे हैं। अर्थात राम नाम का आदान प्रदान है। ये आदान प्रदान हम सबके बीच होना चाहिए। इसीलिए छोटी सी पहल है कि हम रामायण का पाठ कर लेते हैं और अपलोड कर देते हैं इंटरनेट पर, फेसबुक और यूट्यूब पर। 2 ही जगह करती हूँ, इंस्टाग्राम पर मैं नहीं करती हूँ। यहाँ से ही बस आप देख लिया करें। और निवेदन है मेरा कि सभी अपने अपने घर में रामायण रखें, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो चाहे तुलसीकृत रामायण हो। अवश्य पढ़िए, अपलोड नहीं कर सकते मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस मजबूरी में कर देती हूँ क्योंकि मैं क्रम से पढ़ रही हूँ बिना किसी मिस्टेक के। मिस्टेक मीन्स एक भी दोहा छोड़े बगैर, दोहा चौपाई छंद जितने भी हैं वो कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ, सिरे से मैं पूरा करती हूँ। तो अगर आपसे संभव हो सके तो आप भी पढ़िए, अपलोड करिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। अपलोड नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, एक बार मैं इसको पढ़ लूँगी, उसके बाद फिर मुझे टेंशन नहीं रहेगी, फिर मेरे को दोबारा पढ़ने का मन करेगा, फिर पढ़ूंगी। तो क्योंकि राम नाम का जो आदान प्रदान है, बस यही तो हमें सबको पार लगाने वाला है। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कहीं स्नेह मगन मृदुवानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी, तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। देखिए निषाद राजगुह का क्या कहना है। स्नेह में मग्न हो मीठी वाणी से कह रहे हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर मानते हैं, आप पुण्यात्मा और हम लोग नीच हैं। आप लोगों के दर्शन हमको श्री राम जी की कृपा से ही मिले हैं। अर्थात राम जी का जो परिवार है, जो गुरुजन हैं और भाई बांधव हैं, माताएं हैं, निषाद राज का कहना है कि मैं तो पापी और नीच हूँ, मेरा कल्याण राम जी के कारण है। अगर मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूँ तो ये सौभाग्य मुझे राम जी के कारण मिला है। हाँ, ये सत्य है, हमारा सौभाग्य है कि गोस्वामी जी के कारण आज हम वो सब लीलाएं पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और आनंदित हो पा रहे हैं। ये राम जी की ही कृपा है कि आज राम नाम का आदान प्रदान हमारे और आपके बीच हो रहा है। आज हम यहाँ से बैठ के पढ़ पा रहे हैं और फिर आप तक हम उसे प्रेषित कर पाते हैं इंटरनेट के माध्यम से अपलोड करके। ऐसे ही आप भी कीजिए, भले आपस में वार्तालाप करके कीजिए या फिर इसे अकेले पढ़िए, लेकिन स्मरण अवश्य करते रहिए। हम ही अगम अति दरस तुम्हारा, जस मरुधरनि देव धुनि धारा, राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजौ चहिय जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि में गंगा जी की धारा दुर्लभ है,
कृपा निधान रामचंद्र जी ने निषाद को अपनाया, जैसे राजा ही वैसा हो, कुटुंबी व प्रजा भी वैसी ही होनी चाहिए। ये निषाद राज की मैं निषाद राज का ऐसे बड़प्पन कहूँगी, क्योंकि जो राम जी के समीप है वो छोटा, नीच और अधम कभी हो ही नहीं सकता। दिल से सरल और सहज स्वभाव का है, फिर तो वो प्रभु का भी प्रिय है। लेकिन खुद को नीच और छोटा कह देने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, उसके कर्म उच्च होने चाहिए। ऐसा ही हमें अपने आप को बनाना है। अगर हम कुछ उच्च कर्म कर रहे हैं, कुछ दान पुण्य कर पा रहे हैं, कुछ धर्म के प्रति अपना हाथ आगे बढ़ा पा रहे हैं, तो हमारे अंदर अहम नहीं होना चाहिए। फिर भी बस ईश्वर की कृपा है, उन्हीं के कारण हम कर पा रहे हैं, वरना हमारी क्या औकात है। ये भाव हमारे पास, हमारे अंदर होना चाहिए। और गृहस्थी से जोड़ लेते हैं इन्हीं दो लाइनों को। स्पेशली मैं पढ़ती भी इसीलिए हूँ कि मैं एक एक दोहे को गृहस्थी से जोड़ती हूँ। गृहस्थी से हम यहाँ इसे ऐसे जोड़ सकते हैं कि परिवार में हमारे, चाहे बड़े कह लीजिए, मुखिया कह लीजिए, या घर के मालिक कह लीजिए, कई बार वो रौब झाड़ते हैं घर वालों पर, बाकी सदस्यों पर, कि नहीं हम तो इतना कर रहे हैं, हम तो इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना कमाते हैं, हमने ये करा है, हमने वो खरीद के डाला है, हमने इतनी संपत्ति बटोर रखी है। अरे भाई, किसके लिए बटोरी है आपने? किसके लिए किया ये सब? अपने बच्चों के लिए, हाँ। लेकिन उससे पहले आपने खुद की खुशी के लिए किया है, खुद को प्रसन्नता देने के लिए कि मैं अपने बच्चों के लिए इतना कर पाऊँ। किसके लिए किया है? आपने बच्चों के लिए भी नहीं किया है, दूसरों के लिए भी नहीं किया है, आपने खुद के लिए किया था। आपका स्वार्थ छिपा हुआ था कि आपका मन प्रसन्न हो सके, अपने बच्चों के लिए वो संपत्ति एकत्रित करके। तो आपने अपनी खुशी के लिए किया था, दूसरों के लिए, किसी के लिए नहीं किया था। अपने खून के लिए आप ये सब कर रहे थे, अपनी संतान के लिए कर रहे हैं। तो इसमें ताना देने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार निषाद राज को राम जी की कृपा से सबका दर्शन हो रहा है, राम जी ने स्वयं उन्हें गले से लगाया है, वैसे ही हम सबको, भले ही हम रोज पूजा में रत हैं, लीन हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हृदय को सरल और सहज बना के रखना है। ईगो या घमंड हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, वरना प्रभु फिर हमें अपने से दूर कर देते हैं। अंतिम दोहा, उसके बाद विराम लेंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यह जियम जान संकोच तजी करिय छो लखने हूँ, हम ही कृतारथ करन लगी फल तृण अंकुर ले सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। यह अपने जी में जानकर संकोच और हमारा स्नेह देकर दया कीजिए और हमें कृतार्थ करने के लिए फल तृण और अंकुर लीजिए। प्रभु जैसे भी हो सके हमारा कल्याण करें। इतनी सी बात है, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो अगर हम ये ग्रंथ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सिर्फ राम नाम का आदान प्रदान करते रहे। चाहे राधे श्याम बोलिए, चाहे सीता राम बोलिए, चाहे राधे राधे बोलिए, चाहे जय माता की बोलिए, चाहे जय भोले की बोलिए, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए, जो कहते बने कहते रहिए। बस ईश्वर स्मरण करते रहिए, मन को सरल बना के रखिए, हृदय को सरल और सहज बना के रखिए। मन में भ्रम नहीं होना चाहिए इस बात का कि जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, हमारे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इस भ्रम से जिस दिन हम बाहर निकल जाएंगे उसी दिन मन को शांति मिलेगी और ईश्वर के हम प्रिय होंगे। इसी सद्विचार के साथ अनुमति चाहते हैं, अगली कथा में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।